हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के चैनल पर। ठीक है। और आपने अब तक अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को या ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स नीति के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, उसमें मैं इनकी पीडीएफ्स या और भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अदर सब्जेक्ट के फैक्ट है, वो उसमें मैं साथ के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज में 3 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। कितने तारीख है? 3 जनवरी के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आपके सामने देखो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया है? वो कौन सा देश है जिसने यूरोपीय संघ के द्वारा जो मुद्रा अपनाई जाती है जिसे यूरो का नाम दिया गया है, वो किस कंट्री ने हाल ही में अपनाया है? तो ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। क्रोएशिया की बात की जाए तो इसने यूरोप यूनियन की जो सामान्य मुद्रा है यूरो को अपनाया है, जिससे कि ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है क्रोएशिया। यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा को इसने 1 जनवरी को अपनाया, जिसकी वजह से ध्यान रखना यूरोप वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया है। इसके साथ ही यह अब पूरी तरीके से क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन संघ का एकीकृत सदस्य बन चुका है। यानी पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करें, यह अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन चुका है। यूरोप यूनियन जिसके तहत ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें ये कंट्रीज जहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है दोस्तों, तो यहाँ यूरोप यूनियन के देशों में कंट्री कौन सी करेंसी चलती है? यूरो करेंसी, जिसमें अभी नया देश कौन सा? क्रोएशिया शामिल हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा फैक्ट देखते हैं। तो आप ध्यान रखना, हाल ही में किसे स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम शुरू किया है? यानी किसके द्वारा अभी लेटेस्ट में अगर हम लोग बात करें स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया, तो आप ध्यान रखना ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा स्टार्ट किया गया। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो हमारे रेलवे मिनिस्टर है। कौन है? तो रेलवे मिनिस्टर है। रेलवे मिनिस्टर है। कौन है? तो रेलवे मिनिस्टर है। ओके। और अगर हम बात करें इनके द्वारा ही, अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर को ही ये ऐप जो है लॉन्च किया था। और यह G20 पहल के रूप में दुनिया भर में शुरू किए जाने वाले पहले कार्यक्रम में से एक है। ठीक है, G20 का जो समारोह है, आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें G20 का 2023 का जो समिट ये कहाँ पे होने वाला है? तो आप ध्यान रखना ये इंडिया में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में होने वाला है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, DIA कार्यक्रम को अभिनव डिजिटल समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप को पहचान और समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है भाई, तो इसमें जो फैक्ट है आप ये ध्यान रखना है। और वो ये पूछेगा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो भारत के रेल मिनिस्टर। ठीक है, G20 समिट जो है 2023 का, वो कहाँ पे होने वाला है? तो इंडिया में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें तो जनवरी 2023 में लूला डा सिल्वा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया? तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ब्राजील देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। ठीक है भाई, ब्राजील की कैपिटल क्या है? तो ब्राजीलिया। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो रियाल। ठीक है, तो आप सबके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एक ब्राजीलियन रियाल कितने इंडियन रुपये के बराबर है? कितने इंडियन रुपये के बराबर है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, फटाफट से। और अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखना, ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जहां पर रियाल करेंसी चलती है? ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जहां पर रियाल करेंसी चलती है? उनके नाम मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, ध्यान रखना, करेंसी से रिलेटेड। उसमें ट्रिक बेसिस मैंने चीज़ें समझा रखी हैं, बिल्कुल ट्रिक के आधार पर बनी हुई हैं। कौन सी कंट्री में रियाल चलती है, कौन सी कंट्री में रुपीज़ चलती है, कौन सी कंट्री में डॉलर चलता है, कौन सी कंट्री में यूरो चलता है, कौन सी कंट्री में दिनार चलता है, दिरहम चलता है, वो सारी करेंसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसकी जो लिंक है मैं इसी के साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप मेरे उसमें जाके सर्च करोगे एग्ज़ाम नीति बाई यूट्यूब चैनल जो मेरा बना हुआ है राहुल सर के नाम से, उस पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, कंट्री करेंसी कैपिटल के नाम से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं।
जनवरी 2023 में ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसके नए एमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय कुमार श्रीवास्तव। ये जो फेस देख रहे हैं आप, ये अजय कुमार श्रीवास्तव जी का ही है। अजय कुमार श्रीवास्तव जी, ध्यान रखना, जो कि किसकी जगह देने लेने वाले हैं? प्रथिम सेनगुप्ता। तो इनकी ये जगह लेने वाले हैं, इनकी जगह इन्होंने अपॉइंट हो गए हैं, ये ध्यान रखना। बेसिकली इन्होंने ये कार्यभार 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है, 1 जनवरी से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और ये अब इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ एमडी के रूप में काम करेंगे। अगर हम लोग बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? चेन्नई में। इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? तो चेन्नई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चेन्नई में। आप ध्यान रखना, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके ये भी चेक कर सकते हैं, मैंने जितने भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बैंक है, ये एक गवर्नमेंट बैंक है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उन सभी गवर्नमेंट बैंक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है और ट्रिक के साथ मैंने उनके सब के हेडक्वार्टर भी डिस्कस किए हैं। और इसी वजह से आप ध्यान रखना, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि हम इसमें वो सारे वीडियो डालेंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आप ध्यान रखना, जब यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक से सेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हो तो आप एक बार पुरानी वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को आप देखोगे तो आप भाई साहब बिल्कुल खुश हो जाओगे, क्योंकि हमने उसे ट्रिक भी आप पे ही समझाया है। जैसे हमने करेंसी कैपिटल समझाया है, वैसे ही हमने ध्यान रखना गवर्नमेंट बैंक को भी ट्रिक के भी आप पे ही समझ रखा है कि उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हाल ही में अगर हम लोग देखें, फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी रंगाराजन। सी रंगाराजन जो कि आरबीआई के एक्स गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, ध्यान रखना। और इसी वजह से इन्होंने जो बुक को टाइटल दिया है वो क्या दिया है? माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कहानी सुनी है, लिखाई है। और सी रंगाराजन ने ये जो बुक लिखी है, ध्यान रखना, इसमें पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित किया गया। इसे प्रकाशित किसने किया है? तो पेंगुइन ग्रुप के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक डॉक्टर सी रंगाराजन एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व सांसद और आरबीआई के 19वें गवर्नर के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था। ध्यान रखना, ये एक अर्थशास्त्री है, 19वें गवर्नर है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद के नियोजन युग से वर्तमान समय तक भारत में होने वाले परिवर्तन की चर्चा की गई है। यानी आप ध्यान रखना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेके आज वर्तमान की सिचुएशन तक की वो सारी स्थितियां, वो सारी कंडीशंस इस बुक में डिस्कस की गई है। सी रंगाराजन कौन है? तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें आरबीआई के 19वें गवर्नर, आरबीआई के 19वें गवर्नर, आरबीआई के 19वें गवर्नर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? यानी प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है? फटाफट से कमेंट करो, प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है और वो कितने नंबर का गवर्नर है, उसकी रैंक क्या है? उसकी रैंक क्या है? दो चीज़, आरबीआई गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में और उसकी रैंक क्या है, यानी वो कितने नंबर का गवर्नर है, यानी वो कितने नंबर का गवर्नर है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली है? पश्चिमी कमान किसने संभाली है? पश्चिमी कमान किसने संभाली है भारतीय वायुसेना की? तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें एयर मार्शल पंकज मोहन के नाम से फेमस, इन्होंने हाल ही में एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने रविवार को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है, जो संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र में हवाई क्षेत्र को सुरक्षित देखभाल करता है। उन्होंने एयर मार्शल एस प्रकाशन का स्थान लिया है। ठीक है भाई, प्रभाकरन, एयर मार्शल एस प्रभाकरन का स्थान लिया है, जो कि 39 यानी 39वें अधिक वर्षों तक बल की सेवा करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है भाई, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इनसे रिलेटेड अगर हम लोग देखें, कोई भी फैक्ट, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके सजेशन का ही वेट करता रहता हूँ कि भाई मैं किस तरीके से अपनी वीडियोज़ में और ज़्यादा सुधार कर सकूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि इसमें आपको क्या कमी लग रही है, अगर कोई कमी लगती है तो।
हाल ही में नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, प्रहरी। तो ये प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है, प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने ये ऐप लॉन्च किया है जिसका शुभारंभ, ध्यान रखना, सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ जो है, जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान, सीएपीएफ और छुट्टी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा, ठीक है, यानी होम मिनिस्ट्री से रिलेट करके। यहाँ पे बेसिकली ये जो सीमा सुरक्षा बल है उनके लिए इन्होंने ये ऐप जारी किया है। कहाँ पर? तो दिल्ली में जारी किया है, जिससे कि वो अपने आवास, आयुष्मान और भी कई जानकारी इस ऐप के ज़रिए प्राप्त कर पाएंगे, और भी बहुत सी जानकारी वो इस ऐप के ज़रिए प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें, हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली हम बेसिकली कैसे क्वेश्चंस डिस्कस करें, वो क्वेश्चंस जिसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लेकर आते हैं। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में चयन कर लिया गया है? तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने चार्ज लिया है? तो आप ध्यान रखना, हाल फिलहाल में ये पिक भी आप देख पा रहे हैं, फोटो, ये कौन है? तो सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन ये आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की हुई है, जिनकी 37वें महानिदेशक के रूप में, किसके? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना गया है, जिसकी स्थापना 1939 में कर दी गई थी। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये अस्तित्व में तो आ गया था, बट वो क्राउन प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता था, क्राउन प्रतिनिधित्व पुलिस के रूप में काम करता था। बाकी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत इसके नाम को बदल दिया गया और कर दिया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप फटाफट से मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ, ठीक है, कोई डाउट हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो आप ध्यान रखना, हमारी जो वीडियो है आज की वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है कमेंट करके, ध्यान रखना। यानी अगर हम लोग देखें, अभी ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके रेपो रेट को आपको बताना है कि वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट कितने प्रतिशत है, ठीक है भाई। वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट कितने प्रतिशत है? रेपो रेट, जिसे हम लोग बोलते हैं रेपो दर, रेपो दर, ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? आज की इस वीडियो में हमने समझा कि भाई ये 3 जनवरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे बन सकते थे, वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जो 4 जनवरी की होगी करंट अफेयर्स के साथ हम बिल्कुल हाजिर होंगे, ठीक है। इसके बाद संडे को आप बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा, जितने भी लोग जो रह जाते हैं संडे को, क्योंकि हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कैसा? वीकली करंट अफेयर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे।